जय जोहार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों मैं आया हूँ इस वक्त सुबह के 7 बजे, जो कि पर डे का मेरा एक रूटीन है कि सवेरे एक बार खेत आओ, एक बार शाम। तो दोस्तों मैं अभी अपने खेत के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ कि मैं क्या धान लगाया हूँ, क्या कैसा है। तो दोस्तों मैं अपने लगभग 4 एकड़ खेत में पान 804 का रोपाई करवाया हूँ, जो कि 1 नंबर धान है। 1 नंबर मतलब पिछले साल में लगवाया था तो 1 नंबर बेहतरीन उत्पादन हुआ था, मतलब उम्मीद से ज़्यादा। आज तक मैं इतना धान नहीं कमाया। लगभग मैं अभी 4-5 साल से किसानी करते आ रहा हूँ, लेकिन इतना धान अभी तक नहीं हुआ था। तो इस साल भी वही देख के मैं पान 804 का खेती किया हूँ, और पिछले साल की अपेक्षा इस साल थोड़ा सा कमज़ोर धान है। जैसे कि ये खेत है, अब इसमें ठीक है थोड़ा धान ये खेत में, और ऊपर वाले खेत में उससे भी बेहतर धान है, और इसमें उससे भी बेहतर धान है। मतलब सब खेत में बराबर का धान नहीं है। और इसमें और ये खेत में जैसे ये जो धान जो छटक गया है ये धान है गर्मी धान। अब इसको मेरे को काटाई करना पड़ेगा यार, नहीं तो उस टाइम धान बेचने के टाइम में क्या होगा कि जब चेक करेंगे तो इसको देखेंगे, इसमें अलग अलग धान, 2 प्रकार का धान दिखने लगेगा। तो ये सब जितना भी धान छटका है इसको मेरे को कटाई करना पड़ेगा। बाकी धान ठीक है, कंसा भी बढ़िया दिया है। किसी में 20 ठो है, किसी में 10 ठो 12 ठो, 10 से तो ऊपर ही कंसा है, कम नहीं है। बस थोड़ा भी खाद डाल नहीं पा रहा हूँ, और इसमें थोड़ा खाद कम डालना रहता है। पान 804 इतना मतलब धान बढ़िया है, लेकिन जब धान छटकता है ना, जब धान हो जाता है तो पूरा सो जाता है। इसलिए इसमें यूरिया का कम ही यूज़ करे वही ठीक है। पिछले साल थोड़ा कुछ ज़्यादा ही खाद का यूज़ कर दिया था, तो हाइट इतना आ गया था, और पूरा खेत पूरा सो गया था। जिसमें मेरे को कटाई मशीन से ना काट के पूरा हाथ में कटाई करवाया, तो उसमें मेरे को ज़्यादा खर्चा आ गया। बाकी धान बढ़िया हुआ था, और मैं अभी 1-2 दिन के अंदर में अभी स्पेशल डोज डालूंगा इसमें, एक बार और मारूंगा, इसमें खाद डालूंगा। उसके बाद डायरेक्ट फिर पोटरी के टाइम में जब धान छटकने को रहेगा तब पोटास और यूरिया मिला के डालेंगे। बस 2 बार और खाद डालना है मेरे को, और खाद 2 बार इसलिए डालना पड़ेगा काहे कि 145 दिन का धान है, तो लंबा अवधि के धान में 3 बार तो खाद डालना ही पड़ जाता है, नहीं तो धान थोड़ा सा ग्रोथ रुक जाता है। बाकी वैसे मेरे में कोई दूसरा बीमारी धान में नहीं दिख रहा है। जैसे कि ये हम लोग का मामा का खेत है, ये इसमें कहीं एक का 2 का जगह, इधर देखो ये यहीं लाल दिख रहा है धान। कहीं मामा के खेत में थोड़ा झुलसा रोग लग गया है, क्योंकि मामा लोग ना जब खाद डाले सेकेंड डोज, तो उस टाइम क्या है कि फटेरा नहीं डाले, और खेत में फटेरा अगर डल जाता है ना तो बीमारी लगने का 99% चांस कम हो जाता है, 1% बस रहता है। फटेरा डालना बहुत जरूरी होता है भाई। और ये रहा मेरा खेत, यहाँ से यहाँ पर मेरे मामा और हमारा खेत है। 5 एकड़ मामा लोग का, 5 एकड़ हम लोग का। तो थोड़ा सा 1 एकड़ इधर मेरा हो जाता है, तो 1 एकड़ उधर मामा लोग का है। मतलब एक साइड से नहीं है, अलग अलग हो जाता है। बाकी मामा लोग का भी धान बढ़िया है, 1 नंबर। और मैं थोड़ा सा ही दूर में 70-80 डिसमिल का खेत है, दो जगह। एक जगह लगवाया हूँ कावेरी 468, और एक जगह लगवाया हूँ संभव का, हाँ यस 505। तो वो धान तो छटक रहा है यार। कावेरी 468 तो इतना तगड़ा धान हुआ है क्या बताऊं। एक बीता का धान मतलब बाली हुआ है बेहतरीन। और अगले साल सोच रहा हूँ जितना टिकरा खेत है, मतलब टिकरा खेत बहारा वाला नहीं, तो ये जितना टिकरा खेत है उसमें पूरा कावेरी 468 ही लगवाऊंगा, क्योंकि यार वो टाइम से पहले हो जा रहा है। और जब शुरू में जैसे 1 जुलाई को अगर रोपा लग गया तो अभी तक में धान छटक के रेडी, और उसको सबसे पहले कटवाई करो और
सबसे पहले मंडी लेके जाओ, पैसा मिलेगा भाई सबसे पहले। बस यही है। और ये है कि अब ये मेरे को 5,804 ये है ना, ये 5,804 का खेत है। तो 5,804 ऐसा है कि 15 नवंबर के बाद ही भाई कटाई होगा कंफर्म। ऊपर हो जाएगा, दिसंबर पहुंच जाएगा। तो भाई लेट में बेचाएगा धान लेट में बेचाएगा तो पैसा कमाएगा। लेकिन अगर आपको धान बेचने का है, धान बेचने के लिए जैसे अगर लगा रहे हैं, खाने का नहीं, तो भाई जितना ज़्यादा लंबा अवधि का धान लगाओगे वो उतना ज़्यादा उत्पादन देगा। ये तो है। अब ये वाला मेरा खेत है, इसमें मैं खाद नहीं डाला हूँ, इसमें पूरा पीलापन आ गया है, पीला होने लगा है धान। ये मेरा बहरा खेती है। तब इसमें मैं डालने वाला हूँ 1-2 दिन के अंदर में। मैं सोच रहा हूँ पूरा खेत में खाद डाल दूँ, जिसमें कि अब पूरे एक बार खाद डाल दूँ, उसके बाद फुर्सत। तो हाँ, एक बार तो पूरा खाद डाल जाएगा, उसके बाद फिर लास्ट में देखेंगे 15-20 दिन के बाद फिर से जब पोटरी में आएगा धान, उस टाइम फिर एक बार खाद चलाना है मेरे को, यूरिया और पोटास। बाकी ठीक है धान, लेकिन हाँ हो जाएगा, देखते हैं। अगले साल के अपेक्षा इस साल थोड़ा सा कम ही होगा ऐसे लग रहा है मेरे को, बाकी कोई नहीं। तो दोस्तों, मैं तो अपने खेत में कौन सा खाद का उपयोग किया हूँ। DAP डाला हूँ रोपा का लगवाते टाइम। उसके बाद फिर सेकेंड डोज से जब फिर खाद डाला तो यूरिया डाला, 1 एकड़ में 1 बोरी यूरिया और 1 पैकेट अमेजेक्स और 1 पैकेट फटेरा वो मिक्स करके डाला। उसके बाद फिर दूसरा खाद जब डाला तो खाली यूरिया चलाया, वो हो गया मेरा 2। अब फिर डालूंगा, वो हो जाएगा 3, मतलब 4। भाई 4 बार खाद डालना पड़ेगा, क्योंकि 145 दिन का धान है। तो दोस्तों धान तो बढ़िया है, बीमारी अभी नहीं लगा है। बीमारी ना लगने का कारण यही है कि फटेरा डल जाता है। फटेरा अगर डलता है ना तो पौधा को कड़ुआ कर देता है, जिसके कारण जो कीड़ा मकोड़ा है उन लोग वो पौधा को नुकसान नहीं करते, खाते नहीं, कीड़ा नहीं लग पाता। तो अभी जब फिर से खाद डालूंगा तो फिर से फटेरा एक बार मिला के डालूंगा, ताकि कोई बीमारी ना आए। और इस साल बहुत ज़्यादा खेत में घास फूस जम गया, काहे कि जब रोपा लगवाते टाइम पानी खेत को पहले बराबर करना होता है। खेत बराबर होना चाहिए, फिर क्या बोलते हैं रिपीट प्लस डालो। रिपीट प्लस डालने के मतलब डालो तो इतना कम से कम पानी होना चाहिए 2 दिन से। 2 दिन पानी एकदम बांध के रखो। पानी अगर 2 दिन खेत से बाहर नहीं हुआ तो भाई दूसरा घास फूस कोई जमेगा ही नहीं। बस एक तो यही है। तो ये बात को एक बार मतलब ध्यान रखिएगा, अगर खेती किसानी करता है तो। बाकी सब ठीक है, धान तो 1 नंबर है, फर्स्ट क्लास। अब देखते हैं जब इसका मिसाई होगा तब इसका कैसा क्या उत्पादन रहता है। अब पिछले साल मेरा को लगभग धान उम्मीद से ज़्यादा 155 कुंटल धान हुआ था मेरा, लगभग 4.5-5 एकड़ खेत में 55 कुंटल, तो बढ़िया उत्पादन हुआ था। और इस साल मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि 10-20 कुंटल का फर्क आ सकता है इस साल। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।